आज रात को मैंने छोटा सा मूल पाठ या थोड़ा सा पढ़ने के लिए चुना है। प्रभु ने चाहा तो वो हमें इसका प्रसंग देगा। संत मत्ती से 13, 24 से 30 और तब मैं 36 से 40 तक भी पढ़ना चाहता हूँ अभी कुछ ही क्षणों में। अब संत मत्ती 13वां अध्याय 24वें पद से आरंभ करके मत्ती के 13वें अध्याय से वचन पढ़े जाने को ध्यान से सुनिए। मेरे वचन असफल हो जाएंगे परंतु उसके नहीं होंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। क्या आपने ध्यान दिया? पहले जंगली दाने के पौधे इकट्ठे करो और उनके गट्ठे बांध लो। अब इसे पढ़ते हुए इसमें मेरे लिए कुछ नया था। जब मैं वहाँ कैटलीना पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था, उस रात्रि प्रार्थना कर रहा था, और तब मैंने सोचा कि मैं वो शब्द कहाँ से इकट्ठे करूं जिनको कि मैं जो आज रात्रि में बोलना चाह रहा था उसके लिए प्रयोग करूं। और मैं नीचे गया और मैंने डिस्क्रिपेंसी यानी विरोध का शब्द पाया। इसलिए मैंने शब्द कोश लिया और देखा कि शब्द डिस्क्रिपेंसी यानी विरोध का क्या अर्थ है। और इसका अर्थ विरोध में बोना या प्रतिकूल होना, जैसा कि वेबस्टर कहता है। विरोध में बोना, कुछ भिन्न या जो कुछ भी उपस्थित है उसके प्रतिकूल होना। इस प्रकार मैंने आज रात्रि का मूल पाठ सोचा और मैं इसे विरोध का बीज कहूंगा, और विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन को आशीषित करेगा। अब जैसा कि हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उसने इसका अनुवाद 36वें पद में किया है और 43 तक, कैसे ये बीज पका। और जबकि हम इस पर हैं, आइए हम इसे भी पढ़ लें। अब 36वें से 43 तक। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये यीशु स्वयं इस दृष्टांत का अनुवाद बता रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि अनुवाद का क्या अर्थ है। और जब हम इस बीज बोने और काटने की ओर बढ़ते हैं, अब वो इसका अनुवाद करता है। और तब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ये दृष्टांत अपने दिनों में बोल रहा था, परंतु इसका अर्थ जगत के अंत से था या युग के अंत से, जो कि ये दिन है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये छोटा सा मूल पाठ आज रात्रि हम जिस घड़ी में रह रहे हैं बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यीशु ने यहाँ विशेष रूप से कहा है, इकट्ठा करना इस जगत के अंत में होगा। गेहूं को इकट्ठा करना ये जब होगा जब अंत होगा, और जंगली पौधों को इकट्ठा करना और उन्हें जलाना भी, और गेहूं को लेकर राज्य में। और मैं विश्वास करता हूं कि ये इसी प्रकार था। और एक और वचन मुझे इस तरह के विश्वास की अगुवाई करता है। मैंने ये यहाँ लिख रखा है, मत्ती 24:24 है, जहाँ ये कहा गया है कि बीज के विषय में बातचीत कर रहा है, विरोध का बीज। यीशु ने कहा वे दोनों आपस में इतने मिलते जुलते होंगे
कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी धोखा दे दें। लगभग एक ही जैसे वचन में जहाँ दूसरी जगह ये लिखा हुआ है कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर गिरती है। मुझे अपना पहला अनुभव याद है जब मैं कभी पहली बार पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में आया था। मैं मिशिवाका इंडियाना में था और मैं एक बड़ी बेदारी सभा में था। लगभग ऐसा ही एक विशाल हॉल जहां पर उत्तर और दक्षिण एक साथ जमा थे। उन अलगाव के दिनों के कारण उन्हें वहां मिलना पड़ा। वहां पेंटिकॉस्टल भाइयों के दो महान प्रकार थे। मैंने उनके विषय में कभी नहीं सुना था या इससे पहले उनसे मिला था। पहली बार मैंने कभी जब अन्य भाषा बोलते सुना और बेदारी सभा की अंतिम पंक्ति में मैं, जो कि उनके बीच में सदस्य नहीं था, मैं एक नवयुवक बैप्टिस्ट सेवक था, मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था और मुझे याद है कि मैंने पहली बार किसी को अन्य भाषा में बोलते हुए सुना था। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि ये सब क्या था और विशेषकर ये दोनों पुरुष सामने बैठे थे। एक अन्य भाषा में बोलता था और दूसरा उसका अनुवाद करता था जो उस व्यक्ति ने बोला। वहीं तभी मैंने अपनी बाइबल का गहन अध्ययन जितना मैं कर सकता था करना आरंभ किया और मैंने पाया कि ये तो वचन के अनुसार था। ये तो ठीक जो वचन था पवित्र आत्मा करेगा। ठीक है, एक दिन के बाद उस रात्रि में मेरे हृदय में बहुत हलचल रही थी। मैं मक्का के खेत में सोया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने लिए पलंग लेता। मेरे पास केवल इतना पैसा था कि मैं घर पहुंच जाता और मेरे पास एक दो दिन के पहले के गोल वाले शक्करपारे थे या रोल मेरे नाश्ते के लिए थे और मुझे उनके साथ खाने के लिए निमंत्रण था, परंतु डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उन दिनों में तंगी थी 1933 में, इसलिए तंगी का समय चल रहा था और इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं उनके साथ खाना नहीं चाहूंगा, परंतु मैं ये जानना चाहता था कि उनके पास क्या है। उनके पास कुछ था जो मेरे पास नहीं था। इस प्रकार अगली प्रातः उन्होंने मुझसे कहा, सारे सेवकगण मंच पर आ जाएं और स्वयं केवल अपना परिचय दें, आप कौन हैं, कहां से हैं। बस मैंने इतना कहा, विलियम ब्रनम, प्रचारक जेफरसन विले, और बैठ गया। और उस समय मंच पर मैं सबसे छोटी आयु का सेवक था और अगले दिन उन्होंने मुझे मंच पर बोलने के लिए बुलाया और जब मैं बोल चुका उसके बाद क्यों हमारा एक महान समय था और तब मैं विभिन्न लोगों से मिला जिन्होंने मुझे अपने गिरजे में बोलने के लिए आमंत्रित किया। तब इसके बाद मैंने किसी कारण से सोचा यदि मैं उन दोनों मुख्य व्यक्तियों से मिल सकूं जो अन्य भाषा बोल और उसका अनुवाद कर रहे थे। ये बात मेरे हृदय में ज्वलित हो रही थी। मैं इसके लिए बहुत बेचैन था। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया, एक छोटा सा वरदान जो आपको मिलता है। आप जानते हैं वरदान और बुलाहट बिना प्रायश्चित के मिल जाते हैं। ये आपके साथ सारे जीवन भर बने रह सकते हैं। देखिए, यदि ये परमेश्वर के वरदान हैं तो आप इन्हीं के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए जब से मैं छोटा बालक था ये मेरे साथ सदा होता रहा। वे लोग जो मुझे जानते हैं मेरे सारे जीवन को वे जानते हैं कि ये सत्य है। ठीक है, यदि मैं ये सोचूं, उस समय में ये नहीं जानता था कि ये क्या था। इसे दर्शन कहा। मैं तो नहीं जानता था कि ये क्या था, परंतु मैंने सोचा काश मैं उनसे भी कभी बातें कर पाऊं। और आत्मा जो भवन में था ये वास्तविक परमेश्वर का सा आत्मा प्रतीत हुआ। इसलिए मैं उनमें से एक से बातें करने जा पहुंचा और मैंने उससे थोड़े से प्रश्न पूछे और वो एक वास्तविक मूल मसीही था, इसमें कोई शंका नहीं। वो व्यक्ति एक वास्तविक विश्वासी था। और दूसरा व्यक्ति, जब मैंने उससे बातें की, यदि मैं कभी किसी ढोंगी व्यक्ति से मिला हूँ तो वो उनमें से एक है। वास्तव में वो व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुनहरे बालों वाली स्त्री थी और उससे उसके बालक थे। 2 बालक काले बालों वाली स्त्री से थे। और मैंने सोचा अरे ये क्या है, ये यहाँ है। मैं दुविधा में पड़ गया। मैं एक सिद्धांतवादी हूँ, ये वचन से होना चाहिए या ये ठीक नहीं है। और यहाँ ये आत्मा है और जितना मैं जानता था उसके अनुसार एक वास्तविक था और दूसरा वाला बिल्कुल भी सही ना था और आत्मा दोनों पर उतर रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? इससे मैं बड़ी उलझन में पड़ गया था। 2 वर्ष पश्चात मैं उस गुफा में प्रार्थना कर रहा था जहाँ मैं प्रार्थना के लिए जाया करता हूँ। मैं गुफा में धूल से भर गया था और एक दिन दोपहर बाद मैं बाहर आया और अपनी बाइबल को एक लट्ठे पर रख दिया और हवा तेजी से चली और इब्रानियों का 6वां अध्याय खोल दिया जिसमें कहा गया कि अंत के दिनों में ये कैसे होगा कि यदि हम सच्चाई से फिर जाएं और प्रायश्चित से अपने को फिर नया बनाना चाहें तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। और किस प्रकार वो झाड़ियां और कांटे जो कि निकम्मे होने पर उनका अंत जलाया जाना है, परंतु जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार बार उस पर पड़ता है पीकर
ज्योति और बोई जाती है, परंतु ऊंट कटारे अस्वीकृत किए जाएंगे, परंतु गेहूं इकट्ठा किया जाएगा। और मैंने सोचा, अरे ये तो हवा का झोंका था जिसने इसे खोल दिया। और मैंने फिर से बाइबल रख दी और मैंने सोचा, अच्छा ठीक है, अब मैं, और हवा फिर आई और इसे खोल दिया। ये 3 बार घटित हुआ और मैंने सोचा, भाई ये तो अजीब सी बात है। और तब मैं उठा और मैंने सोचा, प्रभु आप क्यों मेरे पढ़ने के लिए ये बाइबल खोलेंगे? जब मैंने उस पर ध्यान दिया, जहाँ ऊंट और कटारे जो कि अस्वीकृत होने पर हैं, जिनका अंत जलाया जाना है, मैंने सोचा क्यों आपने मेरे लिए ये खोला है। और जैसे ही मैंने सामने देखा, अब ये वास्तविक दर्शन बिना किसी विशेष प्रयास के आते हैं। ये केवल परमेश्वर है, समझे? मैंने देखा कि पृथ्वी जो मेरे सामने घूम रही है, और मैंने देखा वो चपटी थाली के समान हो गई। वहाँ एक व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहने गेहूं बोता चला गया, और उसके पृथ्वी की गोलाई पर से चले जाने के पश्चात एक व्यक्ति निकल कर आया जो देखने में डरावना था, और वो काले वस्त्र पहने हुए था, और वो कड़वे दाने सारे स्थान पर बखेर रहा था। वे दोनों एक साथ उगकर आए, और जब वे उगे, वे दोनों प्यासे थे क्योंकि वर्षा की आवश्यकता थी। और प्रत्येक ऐसा लग रहा था कि अपने सर को झुकाए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु वर्षा भेज, वर्षा भेज। और एक बड़ा बादल आया और उन दोनों पर वर्षा हुई। जब ऐसा हुआ, वो छोटा गेहूं कूदा और कहने लगा, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और वो छोटा जंगली पौधा भी उछला बिल्कुल वहीं उसी के पास और बोला, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और तब दर्शन का अनुवाद हुआ। वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर होती है। वही एक आत्मा सभा में आ सकता है और हर कोई इसमें आनंदित होता है, पाखंडी पर भी, मसीह पर भी, सबों पर एक साथ। ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ये क्या है? वे अपने फलों से जाने जाते हैं। देखा, केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे जाना जा सकता है। तब आप देखते हैं, जब एक जंगली जई या जंगली गेहूं और दाना कभी कभी एक वास्तविक घरेलू दाने की तरह प्रतीत होता है, इतने मिलते जुलते होते हैं कि ये चुने हुओं को धोखा दे दें। मैं सोचता हूँ हम ऐसी ही घड़ी के युग में जी रहे हैं, जब इन्हीं बातों का प्रचार होना है और बातें होनी है। 41वें पद पर ध्यान दें, वो दोनों भी इतनी समानता में होंगे, अंत के दिनों में इतनी समानता में होंगे कि जब तक उसने ये नहीं किया, वो किसी कलीसिया पर उन्हें अलग करने के लिए निर्भर नहीं हुआ, जैसे कि मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल कि उन्हें अलग करे। उसने कहा कि उन्हें अलग करने के लिए वो अपने दूतों को भेजेगा। अलगाव लाने के लिए एक दूत आ रहा है, सही और गलत के बीच एक अलगाव, और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता, केवल प्रभु का दूत। वही एक होगा जो बताने जा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के समयों में वो अपने दूतों को भेजेगा, पिछले युगों से गुजरते हुए दूतों को नहीं, परंतु अंत के समय में दूतों को, और वे एकत्र करेंगे। हम जानते हैं कि अब ये कटाई का समय आ रहा है। अब एक दूत का सही अनुवाद संदेशवाहक है, और हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं के 7 दूत हैं, और अब कलीसियाई युगों में से होते हुए नहीं। ध्यान दें, उसने किसको कहा कि बीज बोने वाले थे, और ये भी कि बीज क्या था? एक वो जो परमेश्वर का पुत्र था, जो बीज बोता हुआ निकला, और शत्रु उसके पीछे से आया जो कि शैतान था, और विरोध का बीज बोया सच्चे बीज के बोने के बाद। अब मित्रों, जब से हमारा संसार है, ये बात हर युग में घटित हुई। बिल्कुल यही आरंभ से, यही हर प्रकार से इसने बिल्कुल उसी चीज को आरंभ किया। अब उसने कहा परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है। यीशु ने एक विशेष स्थान पर कहा है कि वचन बीज है, और प्रत्येक बीज अपने ही प्रकार का फल उत्पन्न करेगा। और अब यदि मसीह परमेश्वर की संतान, राज्य की संतान परमेश्वर का बीज हो गए, तो उन्हें परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जिस युग में वे रह रहे हैं प्रकट हुआ, उस युग के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ वचन। परमेश्वर ने आरंभ में अपना वचन दिया, और प्रत्येक युग का एक बीज है, उसका समय, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। अब जब नूह दृश्य में आता है, वो परमेश्वर का बीज था उस युग के लिए, परमेश्वर का वचन। जब मूसा आया, वो नूह के संदेश के साथ नहीं आ सकता था, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर का बीज था। तब जब मसीह आया, तो वो नूह या मूसा के युग में नहीं आ सकता था। एक कुंवारी को गर्भवती होना था, क्योंकि वो उसका समय था, और वो एक पुत्र जनी, और वो मसीहा होगा। अब लूथर के युग, वेस्ली के युग, मेथोडिस्ट के युग में रहते हुए निकल चुके हैं। सारे युगों से होते हुए
और ये पेंटिकॉस्टल युग है। और प्रत्येक युग को वचन की एक प्रतिज्ञा दी गई और उस युग के लोग जिन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए वचन को प्रकट किया वो उस काल या युग का बीज थे। जैसा कि यहाँ जो यीशु ने कहा उसके अनुसार वे राज्य की संतान हैं। ये ठीक बात है। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण उसके राज्य के बीज की संतानों के द्वारा उस युग में कार्य कर रहा है। ध्यान दें, जंगली पौधे वो था शत्रु शैतान जिसने विरोध या विरोध का बीज बोया। वही था जो इस भयानक काम को करने का दोषी था। शैतान ने आरंभ से ही अपना बीज बोया। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की पहली फसल इस धरती पर उगाई, निश्चय ही आदम जैसा कि तब तक नहीं जान पाया था कि वहाँ एक सत्य का ज्ञान था और सही और गलत का, जैसा कि वो तब तक उस पर नहीं पहुंचा था। परंतु हम पाते हैं परमेश्वर ने अपने बालकों को उनकी रक्षा के लिए अपना वचन दिया। हमारे पास परमेश्वर के वचन को छोड़ और कोई रक्षा का ढंग नहीं है। यही हमारा रक्षक है। कोई बम नहीं, कोई शरण स्थान नहीं, कोई छिपने का स्थान नहीं, एरिजोना का नहीं या कैलिफोर्निया या कहीं और ये है। हमारे पास केवल एक ही रक्षक है और वो वचन है। और वचन देहधारी बना और हमारे बीच में वासा किया, जो कि यीशु मसीह है। केवल वही हमारी रक्षा है। उसमें होते हुए हम सुरक्षित हैं। से विश्वासी का पाप भी नहीं गिना जाता। क्या आप ये जानते हैं? वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता, समझे? ये गिना भी नहीं जाता। क्यों? दाऊद ने कहा, धन्य है वो पुरुष जिसके पाप परमेश्वर ना गिने। जब आप मसीह में होते हैं तो आप में पाप करने की इच्छा नहीं होती। उपासक जो एक बार शुद्ध हो चुका, उसके पास पाप करने का विवेक ही नहीं होता, आपकी इच्छा ही नहीं होती। अब संसार के लिए आप पापी हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए आप नहीं हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। जब आप किसी पाप रहित में हैं, तो आप पापी कैसे हो सकते हैं? और परमेश्वर केवल उसे देखता है जिसमें कि आप हैं। अब ये कटनी का समय है। आरंभ में जब परमेश्वर ने अपना बीज पृथ्वी पर बोया और उसे अपनी संतानों के हृदय में दिया, अपने परिवार में, कि उस वचन का पालन करें जो कि केवल वही उनका रक्षक था। उस वचन का पालन करें। अब यहाँ ये शत्रु अंदर आता है और उस बाड़े को विरोध के बीज के बोने के द्वारा तोड़ता है, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। यदि आरंभ में ये विरोध था तो ये अब भी है। कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन में मिलाई जाती है वो अब भी विरोध का बीज है। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि वो बात कहाँ से आई है। यदि वो किसी संस्था से आई, यदि वो किसी सेना सूत्र से आई है, यदि वो राजनीतिक शक्ति से आई है, कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं रखती वो विरोध का बीज है। जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वो सुसमाचार का प्रचारक है और कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, तो वो विरोध का बीज है। जब एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वो एक सेवक, एक पास्टर या रखवाला कहीं किसी कलीसिया का है और ये विश्वास नहीं करता कि हर बिंदु में यीशु मसीह एक सा है, भौतिक शरीर को छोड़, कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो विरोध का बीज है। जब वो कहता है आश्चर्य कर्म और प्रेरिताई युग समाप्त हो गया है, तो वो विरोध का बीज है। जब वह कहते हैं कि दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, तो ये विरोध का बीज है। और संसार इससे भरा हुआ है। ये भीड़ बनकर और गेहूं को अवरुद्ध कर देता है। हम देखते हैं कि पहले विरोध का बीज बोने वाले की छाप शैतान था और हम जानते हैं कि ये उत्पत्ति 1 में था। और हम पाते हैं कि मत्ती की पुस्तक के 13वें अध्याय में यीशु अब भी उसके किसी भी वचन विरोधी को शैतान का चिन्ह कहता है। और ये 1956 कोई भी चीज जो विरोध में बोई जाती है परमेश्वर के लिखित वचन के विरोध में, या इसका कोई भी निजी अनुवाद, वो विरोध का बीज है। परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देगा, वो नहीं दे सकता। वो किसी भी चीज से मेल नहीं खा सकता। वो निश्चय ही नहीं होगा। ये सरसों के बीज के समान है। ये किसी के साथ नहीं मिलेगा। आप इसे दोगला नहीं बना सकते। इसे तो मूल ही रहना है, विरोध का बीज। अब हम पाते हैं जब परमेश्वर ने अपना बीज अदन की वाटिका में बोया, तो हमने पाया कि इसने एक हाबिल को उत्पन्न किया। परंतु जब शैतान ने अपना विरोध का बीज बोया, तो इससे केन उत्पन्न हुआ। एक से एक धार्मिक उत्पन्न हुआ, एक से एक अधर्मी उत्पन्न हुआ, क्योंकि हवा ने विरोधी का वचन सुना था परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, और इससे पाप की गेंद वहाँ से लुढ़कनी आरंभ हुई और तब से ही लुढ़क रही है। और हम इसे कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे
जब तक कि स्वर्गदूत आकर इन चीजों को अलग ना कर दें। और परमेश्वर अपने बालकों को लेकर राज्य में पहुंचाता है और जंगली पौधे जला दिए जाएंगे। इन दोनों दाखलताओं पर ध्यान दीजिए। यदि हमारे पास इस विषय के लिए अधिक समय होता, परंतु केवल विशेष बातों को ही लेंगे ताकि हम अगली कुछ मिनटों में सीधे बीमारों के लिए प्रार्थना में जा सकें। ध्यान दें, उनके बीज एक साथ बढ़े, बिल्कुल वैसे ही जैसा परमेश्वर ने यहाँ कहा, 13वें अध्याय में भी कहा। और आज रात्रि मती का हमारा मूल पाठ, उन्हें एक साथ बढ़ने दो। अब केन नोद देश को चला गया, अपने लिए एक पत्नी ढूंढी और विवाह किया, और हाबिल घात किया गया, और परमेश्वर ने शेत को उसका स्थान लेने के लिए खड़ा किया, और वंश गलत और सही के बीच में बढ़ने लगे। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि वे अलग अलग समय समय पर इकट्ठे हुए, और परमेश्वर को करना था, ये इतने दुष्ट हो गए जब तक कि परमेश्वर ने इन्हें नष्ट न कर दिया। परंतु अंततः ये दोनों बीज जब तक सामने उभर कर नहीं आए, वो विरोध का बीज और परमेश्वर का बीज, उन्होंने अपने वास्तविक शीर्ष उत्पन्न किए, और वो यहूदा इस्करियोती और यीशु मसीह में प्रकट हुए, क्योंकि वो परमेश्वर का बीज था, वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ था, वो सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं था। और यहूदा इस्करियोती उत्पन्न हुआ था विनाश का पुत्र से आया, नरक को वापस चला गया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ। यहूदा इस्करियोती अपने विरोध में शैतान का बीज था, संसार में आया और धोखा देने के लिए, जैसे कि वो आरंभ में था, काहीन उसका पूर्व पिता। यहूदा ने केवल कलीसिया का नाटक किया, वो वास्तव में निष्ठावान नहीं था, वास्तव में उसका कोई विश्वास नहीं था, वरन वो यीशु को कभी धोखा ना देता। परंतु आप देखें, उसने वो विरोध का बीज बोया। उसने सोचा कि वो संसार के साथ मित्रता बनाए रख सकता है, कुबेर के साथ, और यीशु के साथ भी मित्रता बनाए रख सकता है। परंतु इस विषय में कुछ भी करने के लिए वो बहुत देर कर चुका था। जब मृत्यु की घड़ी आई, जब उसने ये दुष्टता का कार्य किया, वो उस विभाजन रेखा को पार कर चुका था कि आगे बढ़कर और वापस आ जाए। जिस मार्ग पर वो गया, उसे उसी पर ही एक धोखेबाज के समान जाना था। उसने विरोध का बीज बोया। उसने उन दिनों की महान संस्थाओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की, उन फरीसियों और सदूकियों के साथ, और सोचा कि वो अपने लिए धन कमाकर और लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगा। क्या ये बहुत से लोगों में विरोध का बीज होने का कारण नहीं हुआ? मनुष्यों में लोकप्रियता प्राप्त करने का यत्न करना, हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें, ना कि मनुष्य का। परंतु यही यहूदा ने किया जब ये विरोध उसमें बढ़ा। और हम जानते हैं कि यीशु वचन था। संत यूहन्ना 1 में कहा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे यहाँ बीच में वासा किया। तो वचन बीज है, तब बीज देहधारी हुआ और हमारे बीच वासा किया। यदि यहूदा शत्रु का बीज था और विरोधात्मक था, तो वो भी देहधारी हुआ और हमारे बीच में यहूदा इस्करियोती व्यक्ति में रहा। उसने कभी भी वास्तव में वास्तविक विश्वास नहीं किया। उसके पास जो था, उसने सोचा यही विश्वास है। विश्वास के समान भी एक चीज है, और वो ये दिखावटी विश्वासी का विश्वास। और एक परमेश्वर का सच्चा विश्वास परमेश्वर में विश्वास करेगा, और परमेश्वर वचन है, ये इसमें कभी भी कुछ नहीं मिलाएगा। बाइबल हमें बताती है, यदि हम एक भी शब्द मिलाएंगे या एक भी शब्द हटाएंगे, तो हमारा भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18, अंतिम समाप्ति वाला अध्याय। पहले आरंभ में बाइबल की पहली पुस्तक में परमेश्वर ने उन्हें बताया कि एक भी वचन न तोड़ें, हर वचन का पालन किया जाए, उन्हें उसी वचन के द्वारा जीवित रहना है। यीशु पुस्तक के बीच में आया और अपने युग में कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और प्रकाशित वाक्य के समाप्ति युग में हमें बता दिया गया कि जो कोई भी इस पुस्तक में से एक भी शब्द घटाएगा या एक शब्द इसमें मिलाएगा, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी शंका नहीं हो सकती। केवल एक मूल विशुद्ध परमेश्वर का वचन, ये वो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियां हैं, जो मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए या हाथ मिलाने के द्वारा या किसी भी प्रकार के बपतिस्मे के द्वारा, परंतु परमेश्वर की आत्मा में उत्पन्न हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, और वचन उनके द्वारा प्रकट हो रहा है। ये परमेश्वर का वास्तविक बीज है। शत्रु कलीसिया का सदस्य बन जाता है और अपने धार्मिक मत में कट्टर हो जाता है, या ऐसे ही कुछ। परंतु ये नहीं, ये विरोध है। कोई भी चीज
जो उस मूल सत्य परमेश्वर के वचन में अवरोध उत्पन्न करती है। और हम कैसे जान जाते हैं? हम कहते हैं ठीक है, उन्हें इसका अनुवाद करने का अधिकार प्राप्त है। नहीं श्रीमान, किसी भी मनुष्य को अधिकार नहीं कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद करे, अर्थ बताए। वो अपना अनुवाद स्वयं करता है। उसने ये प्रतिज्ञा की है, वो इसे करता है। यही इसका अनुवाद है। जब वो प्रतिज्ञा करता है तो उसको पूरा करता है। यही इसका अनुवाद है। कोई भी चीज जो परमेश्वर के वचन से भिन्न है वो विरोध है। बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा, यहूदा के पास वास्तविक विश्वास न था, उसके पास दिखावटी विश्वास था। उसके पास विश्वास था, उसने सोचा कि वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु उसने नहीं जाना कि वो परमेश्वर का पुत्र था। वरन उसने ये ना किया होता। और एक मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पर सत्य होने पर भी समझौता करता है, उसके पास दिखावटी विश्वास है। परमेश्वर का सच्चा सेवक वचन पर स्थिर रहेगा। कुछ रात्रियों पहले एरिजोना का कोई विशेष सेवक, ये इस नगर में प्रसिद्ध विद्यालय से है, मेरे पास आया और कहा कि मैं किसी मामले में आपको सही करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो, आपके पास कब समय है? मैंने कहा, यही उत्तम अवसर है जो मैं जानता हूँ, आ जाओ। और इस तरह से वो आया और कहा, श्रीमान ब्रनहम, आप यत्न कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप निष्कपट और आप ईमानदार हैं, परंतु आप संसार में प्रेरितों की शिक्षा लाने का यत्न कर रहे हैं। और बोला कि प्रेरितों का युग प्रेरितों के साथ समाप्त हो गया। मैंने कहा, पहली बात मेरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन प्रेरणा से प्रेरित हुआ है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही मैं विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या आप मुझे वचन में दिखाएंगे कि कहाँ प्रेरिता युग समाप्त हुआ? अब आप मुझे दिखाएं, ये कहाँ है, मैं आपके साथ विश्वास करूंगा। और मैंने कहा, प्रेरिताई को लिखने वाला वो था जिसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थी। पेंटिकुस्त के दिन जब पेंटिकोस्टल युग आरंभ हुआ, उन्होंने कहा, हे पुरुषों और भाइयों, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों से है और उनसे जो दूर हैं, यहाँ तक कि जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। अब वचन स्वयं में कैसे विरोधात्मक हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, आज रात्रि मुझे भयंकर जुकाम है। मैंने कहा, मैं भी ऐसी सोचता हूँ। देखा, अब आप मुझे बताएं, क्या परमेश्वर आज भी बुला रहा है? यदि परमेश्वर अब भी बुला रहा है तो फिर प्रेरिताई युग अब भी चल रहा है। निश्चय ही जितनों को हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा, जब भी बुलाएगा, जितनों को वो बुलाएगा, तो प्रेरिताई युग तब तक रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब आज हम पाते हैं कि ये विरोध हर युग में होते हुए बोया गया। यदि ये अगले 10 मिनटों में संभव हो तो मैं इसे करता, परंतु आप कर नहीं सकेंगे। युगों से होते हुए हम में से अधिकतर बाइबल पढ़ते हैं। और अब जैसे कि जब यीशु आया और इस विरोध को जो मेल नहीं खाता पाया, वो तो प्रकट हुआ वचन था, वो परमेश्वर के वचन का अनुवाद था। क्योंकि उसने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे तो वही वचन है जो मेरी गवाही देते हैं। आप उसी स्थिति में हैं। वो वचन का अनुवाद था, और इस युग का प्रत्येक फिर से जन्म प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का पुत्र और पुत्री वचन का अनुवाद है। तुम लिखित पत्रियां हो जो सब मनुष्यों द्वारा पढ़े जाते हो। जी हाँ, ध्यान दें, उसने कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मत के लिए विरोधी शिक्षा देते हैं। व्यर्थ में वे मेरी उपासना करते हैं, वे विरोध मत की शिक्षा देते हैं। मनुष्य का मत, मनुष्य का धार्मिक मत परमेश्वर का वचन बताकर सिखाते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन से उसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, हर युग ने ऐसी फसल पैदा की, हर युग ने ऐसा किया, और हमारा युग भी इससे अछूता नहीं। हमारे यहाँ भी वही बातें हैं, और उन युगों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनसे बड़ा युग, क्योंकि ये संसार के इतिहास का समापन है। पृथ्वी पर कभी भी इतना विरोध नहीं हुआ जो कि आज इस पृथ्वी पर है। दूसरे युगों के विरोधों ने उन्हें सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलग करके मूर्ति पूजा में ले गया। आज यीशु ने मत्ती 24:24 में कहा, ये इतना मिलता जुलता या समानता में होगा कि यदि संभव हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दे। विरोध के विषय की वार्तालाप हो, ये बहुत धूर्त है। शैतान लोगों के बीच में धार्मिक विद्वानों की तरह उपस्थित है, जैसे कि दिव्य या डिविनिटी में डॉक्टरेट उस वचन को सिद्ध तरह से पढ़ा सकता है। यीशु ने ऐसा ही कहा, परंतु उस पर ध्यान दें, वो यही कहीं होगा। कहा कि भाई, ये इस युग के लिए नहीं था,
हाँ ये भी देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये था। देखिए इसने क्या किया। इसी प्रकार के विरोधों ने नूह के दिनों में परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। जब परमेश्वर ने अपना भविष्यद्वक्ता भेजा और जलती हुई आग की तरह प्रचार किया गया, लोगों को प्रायश्चित के लिए पुकारा और विरोध डूब गया। तब शैतान ने क्या किया, पीछे से हाम के अंदर आया और इसे फिर से बोना आरंभ कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर मूसा प्रकट होता है, एक महान भविष्यद्वक्ता इजराइल की संतान को जंगल में से निकाल कर लाया। क्या घटित हुआ, मूसा जो परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता, उनके पास परम सत्य लाया, प्रमाणित सत्य। उसकी भेंट परमेश्वर से हुई थी। परमेश्वर ने सिद्ध किया कि उसकी भेंट उससे हुई थी। और कैसे जो लोग वहाँ थे, वे याजक, उनके अपने धर्म थे, उनके संस्कार, उनके धार्मिक संस्कार और आदि आदि। परंतु मूसा वहाँ वचन अनुवाद के प्रमाणित रूप में खड़ा था। इसे ना भूलें, मूसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अनुवाद था। उसने कहा वो इसे करेगा, वो परमेश्वर का अनुवाद था। क्या घटित हुआ, मिस्र से एक कलीसिया निकलना आरंभ हुई। कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और क्या हुआ, शैतान अपने विरोध के साथ आया। एक व्यक्ति में दूसरा केन जो कि बालाम था, और उसने उनके बीच में विरोध बो दिया। हम जानते हैं कि ये सही बात है। वो बालाम की शिक्षा कि हम सब एक ही हैं, हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी तुम करते हो, सैद्धांतिक रूप में वो सही था, क्योंकि उसने एक बलिदान चढ़ाया जो कि परमेश्वर को चढ़ना था। 7 मेढ़े, 7 बैल, 7 वेदियां, और उसी परमेश्वर से वैसी ही सिद्ध प्रार्थना की जैसे मूसा ने जंगल में की थी। बिल्कुल वही, परंतु वे नहीं थे। भविष्य में होने वाली बातों को दर्शाता है कि क्या होने वाला है। यहाँ केन फिर से उस व्यक्ति बालाम में प्रकट हुआ, और वहाँ परमेश्वर व्यक्ति मूसा में प्रकट हुआ। अपने वचनों को मनुष्य द्वारा अनुवाद कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपनी प्रतिज्ञा को मनुष्य के द्वारा, और विरोध उठ खड़ा हुआ। ऐसा ही यहूदा के समय में हुआ, वहाँ वो विरोध के साथ आया। और याद रखें, ये पाप जो उन लोगों ने विश्वास किया कि हम सब एक समान हैं, हम एक ही परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम सबको एक ही कलीसिया से संबंधित होना चाहिए, हम सबको एक ही लोग होना चाहिए। इजराइल का ये पाप कभी क्षमा नहीं हुआ था। यीशु ने स्वयं कहा था कि वे सब मर गए, उन 3 को छोड़ सब मर गए थे, और वे थे जिन्होंने प्रतिज्ञा का विश्वास किया। जब डरपोकों ने कहा हम उस देश को नहीं ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन है, और आदि आदि, कालेब और यहोशू ने लोगों को शांत किया और कहा हम उसे लेने से भी अधिक योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। मैं चिंता नहीं करता कि स्थिति कैसी है, और हम अब भी दिव्य चंगाई और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्रचार कर सकते हैं, और अभी भी परमेश्वर की सामर्थ है कि हमें संसार की चीजों से अलग करे। परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। प्रेरिताई युग कभी नहीं रुका और न रुकेगा, ये चलता जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं वही पुराना विरोध को बोने वाला। और याद रखें कि वो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया गया। अब यदि वो पाप तब क्षमा नहीं किया गया, तो अब क्या है, जबकि सारे कालों के वास्तविक बीज जमा हो रहे हैं। ध्यान दें, ये महान बात जो बालाम ने की, ये बढ़ती गई और बढ़ती गई, और अंत में यहूदा स्तुति के आने पर और मसीह के आने पर समाप्त हुई। ये क्या था, यहूदा और यीशु बिल्कुल ठीक केन और हाबिल का चित्र थे, क्योंकि जैसे यहूदा जैसा धर्मी था, वैसे ही केन भी धार्मिक था। केन ने एक वेदी बनाई, उसने बलिदान चढ़ाया, उसने परमेश्वर की उपासना की। वो बिल्कुल उसमें वैसे ही निष्कपट था जैसे दूसरा वाला था। परंतु आप देखिए, उसके पास प्रकाशन नहीं था कि वचन क्या था। उसने सोचा कि आदम और हवा ने ऐसा ही कुछ सेब या कोई फल खाया था, और केन हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा जान लिया कि वो कुछ गलत था। ये लहू था जो उन्हें बाहर ले आया, और उसने एक मेमना बलि किया, और परमेश्वर ने उसके बलिदान की गवाही दी कि ये ठीक था। तब वह द्वेष से भर गया और अपने भाई को मारने का यत्न किया, और जैसे ही उसने उसे अपने भाई को उसी वेदी पर घात किया जिस पर उसका बलिदान मारा गया था, मेमना वेदी पर मरा। इसी प्रकार यहूदा स्क्रूति ने यीशु मसीह को परमेश्वर की वेदी पर घात किया, और जैसे केन ने हाबिल को घात किया, ऐसे ही उसे किया, क्योंकि केन विरोध का बीज था। और इसी प्रकार बालाम था, किराए का भविष्यद्वक्ता, एक व्यक्ति जिसे अच्छी प्रकार से मालूम होना चाहिए था, और परमेश्वर ने उसे चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से चेतावनी दी, और यहाँ तक कि
गधी अन्य भाषाओं में बोली और तब भी वो उसी तरह से चलता रहा। वो वचन विरोध को बोने वाला ही बनकर उत्पन्न हुआ था और यीशु ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस काल में सबसे अधिक वचन विरुद्धता होगी जो कि कभी नहीं हुई थी। लौदीकिया कलीसियाई काल गुनगुना है जिसने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया है। ये इसको छोड़ और क्या हो सकता है सिवाय उस विरुद्धता के। निश्चय ही ये है, ये इस युग में समाप्त होती है और ये केन और हाबिल फिर से कलवरी पर थे। अब ध्यान दें, जैसे ही यीशु चला गया, स्वर्ग को चला गया, पवित्र आत्मा वापस भेजा गया। वो बीज था, वचन को जीवन देने वाला, जैसा कि हमने पिछली रात्रि में बोला था। यही वो है जो वचन को जीवित करता है। क्विकन का अर्थ होता है जीवन प्रदान करना। वास्तविक पवित्र आत्मा जीवन को वचन में लाता है जो कि वो है। वो किसी धार्मिक मत में जीवन नहीं लाता, वो नहीं ला सकता क्योंकि ये धार्मिक मत की चीज नहीं है। ये परमेश्वर के वचन का जीवन है क्योंकि ये परमेश्वर है। देखिए, और ये उस देह को जीवित कर देता है। अब ध्यान दें, जैसा कि उन्होंने किया तब जैसा बाइबल ने कहा और यूहन्ना भी अपनी संतानों से बोला और कहा, छोटे बालकों, तुम मसीह विरोधी के लिए सुन चुके हो जिसको कि जगत में आना था, कहा जो कि अभी भी संसार में है और ये आज्ञा न मानने वालों में कार्य कर रहा है। अब ये पवित्र आत्मा के आने के 30 वर्ष पश्चात की बात है। हम पाते हैं जब पवित्र आत्मा आता है, वो वास्तविक बीज को वो वास्तविक जीवन देने वाला, तब यहाँ वो विरोध भी फिर से आता है। और ध्यान दें, ये बढ़ता चला गया। वास्तविक वचन प्रमाणित हो चुका था। पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के वचन को सत्य प्रमाणित किया जैसे जैसे वे गए। यदि कभी किसी ने नीसियन सभा को पढ़ा है या नीसियन सभा से पहले खूनी राजनीति के वे 15 दिन, जब उन रोमी लोगों का झुंड वहां गया और उस कलीसिया में से नामधारी कलीसिया बनाने की चेष्टा की, भेड़ की खाल लपेटे और साग पात खाने वाले भविष्यद्वक्ता आए और उस वचन का पक्ष लिया, परंतु इससे क्या हुआ? ये केन की तरह ही होना था, ये हाबिल की तरह ही होना था, एक को तो मरना ही था। निश्चय यही हुआ। लोगों के बीच में वचन का प्रभाव समाप्त हो गया। वचन को मतदान द्वारा बाहर निकाल दिया और विरोधी मत सिद्धांतों को प्राचीन कैथोलिक कलीसिया ने ले लिया। उन्होंने पोप बना लिया, उन्होंने बिशप बना लिया, उन्होंने ये वो बहुत सारी चीजें मिला ली। उन्होंने पतरस के सच्चे वास्तविक अर्थ को हटा दिया, मरियम का और बाकी बची चीजों को और मूर्तियां बना ली और कुछ नहीं बनाया, केवल पागन रीति रिवाजों में से एक कहलाने वाला मसीही धर्म। ये क्या था? विरोध का बीज और संस्थागत हुआ। पृथ्वी पर पहली बार एक कलीसिया संस्थागत हुई। ये क्या था? विरोध का बीज बोना आरंभ हुआ, कुछ मिलाना और कुछ घटाना। किसने सुना है कि बाइबल में शुक्रवार का मांस नहीं खाना है? बाइबल में किसने सुना है कि डुबाकर बपतिस्मा देने के स्थान में कुछ छिड़कना है? किसने इन बातों को सुना है? मरियम की जय या ऐसा ही कुछ? किसने इन प्रोटेस्टेंटों की सड़ी गली इन बातों को सुना है? केतली कढ़ाई को काला नहीं कह सकती, ठीक है? थोड़ा सा दोषी सारी बातों का दोषी है। किसने सुना है कि परमेश्वर संस्थाओं से व्यवहार करता है? मुझे एक बार भी दिखाइए कि कोई भी संस्थागत होकर कभी भी जीवित रहा हो। वे तुरंत मर गए और फिर कभी नहीं उठ सके। ये समय है कि कुछ घटित हो। ये परमेश्वर का समय है कि वो कुछ करे। इसने लोगों के बीच से प्रभाव को समाप्त कर दिया। यही बात आज हुई है। वे प्रभाव को समाप्त करते हैं, कहते हैं, ओ उन पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड, यहाँ उनके लिए कुछ नहीं है। और क्यों? ये विरोध है। वचन से आमना सामना कीजिए और देखिए कि ये क्या है। देखिए, यदि परमेश्वर अपने वचन को स्वयं अनुवाद करता है, परमेश्वर सामर्थ्य है कि इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करे। उन प्रारंभिक मसीहों के द्वारा वचन पूरी तरह से प्रमाणित किया गया था। कैसे परमेश्वर ने उन्हें सब बातों से छुड़ाया और बीमारियों से, और उनके पास भविष्यद्वक्ता थे और वे अन्य भाषाओं में बोले, अनुवाद किया और संदेश दिए और वो सदा हर बार सत्य सिद्ध हुआ। परंतु उस प्रमाणित वचन के सामने लोगों ने विरोध मत से उसे बाहर कर दिया और नामधारी कलीसियाओं का पक्ष लिया। यही सारी संस्थाओं की माँ है। अब दोनों पूरी तरह से परिपक्व हैं। वे फिर से बीज धारण कर रही हैं। वो मृत हो गई थी, परंतु लूथर के दिनों में ये फिर से खिलना आरंभ हो गई, जैसा कि हम पहले वाले संदेश से जो यहाँ प्रातः नाश्ता पर हुआ जानते हैं। ये लूथर के दिनों में खिलना आरंभ हो गया था। अब उन्होंने क्या किया? तुरंत ही उस महान पुरुष के मर जाने के पश्चात उन्होंने संस्था बनाना आरंभ कर दी। ये खिल गई। और फिर से जॉन वेस्ली के दिनों में, जब वे एंग्लिकन अपनी अनंत सुरक्षा के साथ और हर चीज बंद कर एक स्थान पर इकट्ठी हो गई जो अधिकतर विश्वव्यापी थी,
और क्या घटित हुआ? परमेश्वर ने जॉन वेस्ली नामक व्यक्ति को खड़ा किया और सब चीजों को समाप्त कर दिया। और जैसे ही वो मरा, वो और एस्बरी और वे क्या हुआ? वे संस्थागत हो गए। और अब आप सब प्रकार के मेथोडिस्ट पाते हैं। तब एक आया या दूसरा, एलेक्जेंडर कैम्पबेल, जॉन स्मिथ और बहुत से। अंत में पेंटिकॉस्टल आए, इन सब में से निकले। फिर क्या हुआ? वो बहुत अच्छे चले। तुम्हें किसने रोका? तुम वापस उसी कीचड़ में चले गए जिसमें से निकल कर आए थे। उसी ढलान पर वापस चले गए, वापस उसी विरोध में चले गए और संस्था बना ली। तुम्हें वचन पर समझौता करना पड़ा और हर बार परमेश्वर कुछ ऐसा नया भेजता है कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ये ठीक बात है। फिर से विरोध। और ध्यान दें, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि पहले छोटा सा पत्ता इस जड़ में से निकला, बढ़कर पत्तियों में आया और फुंदनी में आया और फिर से बालों में आया और बाहर आया। वो गेहूं का छोटा सा भूसा स्वयं में लगभग उसी दाने के समान लगता है। और हमने सोचा यही था, परंतु जब आप उसे खोलते हैं तो वहाँ दाना बिल्कुल नहीं है। ये केवल उस दाने की सहायता के लिए है जिससे वो बढ़े, और ये भी मर जाता है और इसमें से जीवन निकल जाता है और दाने में चला जाता है। ध्यान दें, इसलिए वो कलीसियाओं को कहते हैं जो बोई गई। आज हम पाते हैं कि हमारे कहलाने वाली कलीसियाएं, यहाँ तक कि हमारी पेंटिकॉस्टल भी हमें संतुष्ट नहीं कर सके। हम बाहर निकल गए, हमें अपने ही झुंड बनाने पड़े। हर चीज निकल कर आई, हमें ये लेना पड़ा, हमें ये लेना पड़ा, हमें दूसरा झुंड बनाना पड़ा। और ये व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और कहा वो सफेद बादलों पर आ रहा है। दूसरा कहता है ओ वो सफेद घोड़े पर आ रहा है। ठीक है, हम दो झुंड बनाएंगे। देखिए ये क्या है? विरोध को बोना। जब वो आता है, ये जो कुछ भी है, जब वो आएगा तो अपने वचन का स्वयं अनुवाद करेगा। हम उस समय की प्रतीक्षा करें। ध्यान दें, उस विषय में बात कर रहे हैं। आपको उस दिन का संदेश भी नहीं मिलता है। सदा उसी ओर संकेत करता है जो परमेश्वर करने जा रहा है या वो जो कर चुका है, और इससे अनभिज्ञ है कि वो क्या कर रहा है। इस प्रकार से हम इसमें विरोध पाते हैं। अब ध्यान दें कि आज हमारी कलीसियाएं, हमारी सारी कलीसियाएं हवा बो रही हैं और बवंडर काट रही हैं। हमारी वो प्रार्थना सभा नहीं है, हमारी वो आराधना नहीं है जो हुआ करती थी। क्या कारण है? हमने सब जगह बंधन लगा दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे पेंटिकॉस्टल गिरजों को देखें, बाल कटी स्त्रियों से भरे पड़े हैं जिसकी की आज्ञा नहीं हुआ करती थी। रंगे पुते चेहरे, नाखून की पॉलिशें और सब तरह की चीजें। आवारा तरह का व्यक्ति यहाँ पर है और 3-4 बार विवाह कर चुका है और डीकन है। ओ कैसी विरोधता है, यहाँ गंदगी है। वे ये कैसे करते हैं? परमेश्वर अपनी कलीसिया में नहीं होगा, उन्हें किसी संस्था में जाना ही है ये करने के लिए। इस विषय में कोई भी कुछ कहने से डरता है, क्योंकि नहीं तो वो उसे संस्था से बाहर निकाल देंगे। परमेश्वर हमें एक ऐसा व्यक्ति दे जो किसी चीज से ना जुड़ा हुआ हो, केवल परमेश्वर से और उसके वचन से वो इसके विषय में सत्य बताएगा। बिल्कुल यही है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमने क्या किया है? विरोध बोया है। हमने वायु को बोया और अब बवंडर काट रहे हैं। ध्यान दें, अब वे जलने के लिए आपस में जमा हो रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया? यीशु ने कहा पहले उन्हें इकट्ठा करो, उनके गट्ठर बांधो और तब सारे गट्ठरों को एक ढेर में डाल दो और मैं उन्हें जला दूंगा। ये छोटे गट्ठर हैं जो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन कहलाते हैं। ये सारे के सारे गिरजा विश्व परिषद में इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या है? पहले उन्हें इकट्ठा करो। हालेलुया! क्या आपने ध्यान दिया? पहले वो जंगली पौधे इकट्ठे करता है, उन्हें गेहूं से अलग करता है, उन्हें अलग करता है, उन्हें एक साथ एकत्र करता है और उन्हें जला देता है। ये सब परमेश्वर के न्याय से जल जाएंगे लोगों के बीच में विरोध बोने के कारण। बात तो ये है कि वे उसकी भक्ति का भेष भरते हैं और उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, वचन को नकारते हैं और केवल धार्मिक संस्कारों पर स्थिर रहते हैं। कुछ रीति रिवाज जो किसी ने मिला दिए हैं, परमेश्वर के वचन में जोड़ने का यत्न किया, ये काम नहीं करेगा। ये केवल वचन विरोध है। मैं आज चिल्लाता हूँ जैसे कि बहुत समय पहले आमोस भविष्यद्वक्ता चिल्लाया था। जब वो उस नगर में आया तो बोला, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ, न ही भविष्यद्वक्ता का पुत्र, परंतु यदि सिंह दहाड़ेगा तो कौन न डरेगा। उसने कहा जब परमेश्वर बोलता है तो कौन भविष्यवाणी न करेगा। उसने पीढ़ियों पर न्याय की भविष्यवाणी की, कहा कि वही परमेश्वर जिसकी सेवा का तुम दावा करते हो तुम्हें नष्ट कर देगा। आप इसे टेप पर अंकित कर दें और आप याद रखें, वही परमेश्वर जो ये लोग जो इस बड़ी कटाई के लिए विश्व गिरजा परिषद में एकत्र हो रहे हैं, और आपको इसमें मिलने के लिए जाना पड़ेगा। आप इसके बाहर नहीं रह सकते। या फिर आपको व्यक्तिगत तौर पर इससे बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर आप इसमें जा रहे हैं। इसमें कोई बीच का मार्ग नहीं है। ये पशु की छाप होगी, कोई मनुष्य
खरीद या बेच नहीं सकता जब तक कि उस पर पशु की छाप ना हो या उसमें विरुद्धता ना हो। अब इससे अलग रहें, इससे बाहर निकलकर भाग जाओ, इससे परे रहो। वही परमेश्वर जिसकी सेवा का वे दावा करते हैं इन्हें नष्ट कर देगा। प्रेम का वो महान परमेश्वर कौन? कहा कि ठीक है। यीशु ने प्रार्थना की कि हम सब एक हो जाएं। तब उसने ये भी कहा, दो मनुष्य एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक कि वे आपस में सहमत ना हो। उसने कहा एक, जैसे कि वो और पिता एक हैं, और पिता वचन था और वो वचन प्रकट हुआ। वो पिता के साथ एक था क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन का प्रकटीकरण था। और ऐसा ही अब है या किसी और दिन में भी। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर एक है, वो हमें भी एक ही चाहता है। ये कैसे एक हो सकता है? ये वाला कुंवारी वाले जन्म का इनकार करता है और ये दिव्य चंगाई का इनकार नहीं करता, और ये वो है, ये सब एक ही में। इस प्रकार से उनमें से कुछ परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं करते। ये विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर का पुत्र था। ये विश्वास करते हैं कि वो यूसुफ का पुत्र था जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाया। निश्चय ही ये दोनों जुड़वा भाई लूथरन और वेंगली ये विश्वास करते हैं कि वो तो केवल एक भला मनुष्य था। क्रिश्चियन साइंस वालों ने कहा वो एक भविष्यवक्ता था, केवल एक साधारण मनुष्य। वो दिव्य नहीं था। क्यों? यदि वो दिव्य नहीं था तो वो संसार का सबसे बड़ा धोखेबाज है जो कभी हुआ हो। वो परमेश्वर था या फिर कुछ नहीं था। वो दिव्य था, वो स्वयं में परमेश्वरत्व था जो हमारे बीच देहधारी हुआ। एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र, निश्चय ही वो यही था। अब हम देखते हैं कि विरुद्धता अंदर आ गई। हम जानते हैं कि वो यहाँ है, वो इसका इनकार नहीं कर सकता। वो प्रभु जरा ध्यान दें, वो उस झुंड को नष्ट कर देगा जो ये दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान दें। परमेश्वर ने अपना बीज बोया। अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब प्रार्थना पंक्ति का समय हो गया है। परमेश्वर ने अपना बीज बोया और उसका बीज मसीह है। मैं कुछ ही रात्रियों में ये प्रचार करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने कहाँ अपना नाम रखने का निर्णय लिया है। प्रभु ने चाहा तो हो सकता है किसी एक नाश्ते पर जब मेरे पास थोड़ा अधिक समय होगा। देखिए, केवल वही एक बच निकलने का मार्ग है। वही केवल एक सच्चा सामर्थी है। वही केवल एक सच्चा परमेश्वर है। उसे छोड़ और कोई नहीं है। उसने कहा केवल मैं ही परमेश्वर, अकेला परमेश्वर हूँ। यीशु ने कहा आज्ञा ये है, हे इस्राएल सुन, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर हूँ। मैं वही हूँ। तुम क्यों दूसरे की राह देख रहे हो? दूसरा आएगा। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, परंतु जब कोई अपने नाम से आएगा और तुम उसे ग्रहण कर लोगे। और ये उन्होंने नीसिया में किया। क्या आप एक मसीह हैं? मैं बैप्टिस्ट हूँ। क्या आप एक मसीह हैं? मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। क्या आप एक मसीह हैं? मैं मेथोडिस्ट हूँ। एक दूसरा नाम। परंतु जब वो ये उस नाम की बात आती है यीशु मसीह के, तो वे इससे इतना दूर भाग जाते हैं जितना वो भाग सकते हैं। वे इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते क्योंकि वो वचन है और वचन अपने आप को घोषित करता है। ध्यान दें कि बच निकलने का केवल एक ही मार्ग है, वो शैरोन का गुलाब है। बाइबल ने कहा कि वो था। परमेश्वर की हर उपाधि बाइबल में यीशु से संबंधित है। वही अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत था। वो जो था, जो है और आएगा, दाऊद का मूल और वंश है। मूल और वंश दोनों ही है। भोर का तारा, शैरोन का गुलाब, घाटी की लिली, अल्फा ओमेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सब यीशु मसीह में है। वो यहोवा परमेश्वर का देह में पूर्ण प्रकटीकरण हमारे बीच में वासा करने के लिए था। वो बिल्कुल यही था। वो शैरोन का गुलाब था। उन्होंने शैरोन के गुलाब के साथ क्या किया? उन्होंने उसे दबाया, मसला, ताकि उस गुलाब में से सुगंध बाहर निकले। एक सुंदर गुलाब को मसला ही जाना था कि उस गुलाब में से सुगंध बाहर निकले, और वो एक सुंदर जीवन था। उस जैसा जीवन कभी नहीं हुआ, परंतु उसे कलवरी पर कुचला जाना ही था। देखिए, उन्होंने शैरोन के गुलाब का अभिषेक लेकर हारून पर डाला। उसे उसी से ही अभिषेक किया जाना था ताकि वो प्रभु के पवित्र स्थान में जा सके। उस पवित्र पर्दे के भीतर उसे शैरोन के गुलाब से ही अभिषेक किया जाना था, प्रायश्चित के ढकने पर प्रतिवर्ष छिड़काव के लिए। और वो अभिषेक उस पर होना ही चाहिए था, प्रभु के लिए मीठी सुगंध का आभार। जब वो मेमने के लहू को स्वयं पर छिड़कवाने के पश्चात वो अपने हाथों में मेमने का लहू लेकर जाता था। अनार और घंटियां उसके वस्त्र के छोर में चारों ओर होती थी। उसे कुछ निश्चित कदम चलने होते थे, पवित्र पवित्र, प्रभु के लिए पवित्र कहते हुए। ध्यान दें, वो शैरोन का गुलाब है। उस मीठी सुगंध का आभास, अपने लोगों पर अभिषेक। आप उसके सामने किसी मत के साथ नहीं आ सकते, किसी और चीज के साथ, परंतु शैरोन के गुलाब के अभिषेक के साथ। वो वचन है।
वो घाटी की कुमुदनी भी है। आप अफीम को कैसे प्राप्त करते हैं? आप कुमुदनी को लेकर अफीम प्राप्त करते हैं और उसे निचोड़ते हैं और आपको अफीम मिल जाती है। डॉक्टर इसे अपनी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। एक परेशान और निराश व्यक्ति को लीजिए या एक स्त्री को जो यह अनुभव करती हो कि वो पागल होने जैसी जा रही है, वो फर्श पर चहलकदमी करती है और चिल्ला रही है, वो मूर्छा रोग में है और डॉक्टर थोड़ी सी इसकी अफीम लेगा और उस स्त्री के हाथ में या नाड़ी में सुई से डाल देता है या उस मनुष्य के, और वे शांत हो जाते हैं। कुछ देर के लिए सब समाप्त हो जाता है, परंतु जैसे ही अफीम का असर समाप्त होता है तो फिर उनका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। परंतु मित्रों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये केवल एक वास्तविक लिली की यानी कुमुदनी की अफीम की छाया है जो कि घाटी की है, जो मैं जानता हूँ। वो घाटी का कुमुदनी है। वो कैलवरी पे मसला गया, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इन बातों के लिए वो फूल मसले गए। वो एक फूल था, वो एक ऐसा महान फूल था जैसे कि कभी नहीं खिला। वो ये घाटी का कुमुदनी था और ये महान शेरोन का गुलाब। अब आज रात्रि वो लटका हुआ है, आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ वो उस समय था यानी कि संसार के पाप उठाकर ले गया और चंगाई को वापस जगत में लाया। और बाइबल कहती है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। मित्र, जब जंगल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो कि उसका एक नमूना है, एक पीतल के सर्प को उठाना। पीतल दर्शाता है पाप का न्याय हो चुका है। वो सर्प दर्शाता है, पीतल का सर्प ये दर्शाता है कि पाप का न्याय हो चुका है। जैसा कि पीतल दिव्य न्याय है, जिस प्रकार की पीतल की वेदी जिस पर बलिदान रखा जाता था, जैसे कि एलिया ने भी ऊपर देखा और कहा आकाश पीतल के समान था। अविश्वासी राष्ट्र पर जो परमेश्वर से फिरकर दूर हो गया था, दिव्य न्याय था। पीतल न्याय को दर्शाता है, दिव्य न्याय को, और सर्प दर्शाता है कि पाप का न्याय हो चुका। और यीशु वो पाप में सर्प हमारे लिए बना और परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अपराधों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ओ परमेश्वर ने आज रात्रि आपके लिए अपना वो संदूक अफीम से भर रखा है। मसीही मित्रों, आप बीमार और दुखी हैं, ओ आप थके हुए हैं, ये आपके लिए बहुत कठिन है कि आप अधिक समय तक इसमें टिके नहीं रह सकते। आप इन आधुनिक दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं परेशान हो जाएंगे। क्या आज रात्रि आपने लाइफ लाइन सुना? उन्होंने क्या कहा? रूस कहता है 55 में वे समस्त संसार का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले कि ये घटित हो, स्वर्गारोहण हो जाना है। इसलिए मित्रों, ये कितना पास है, ये बिल्कुल यही अब पास में है। क्या आज आप पूर्ण हृदय से आज रात्रि उसे ढूंढेंगे? वो घाटी की कुमुदनी है और वो कल, आज और सदा तक एक सा है। आज रात्रि वो यहाँ अपने लोगों के मध्य में है कि ऊंचा उठाया जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे मूसा ने पाप के चिन्ह को उठाया, केवल पाप को ही नहीं परंतु रोगों को भी। याद रहे, यीशु ने कहा जैसे मूसा ने सांप को ऊपर उठाया, इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा। मूसा ने क्या ऊंचा पर उठाया? पाप के लिए, अविश्वास और रोगों के लिए। यीशु भी पाप, अविश्वास और रोगों के लिए ऊपर उठाया गया। वो वही चीज थी। अब आज रात्रि इन दिनों में जब हमारे पास एक महान विरोध है, लूका में यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, उन दिनों प्रभु के आने से पहले ऐसा ही होगा जैसे सादोम के दिनों में था, जब मनुष्य का पुत्र अपने आप को प्रकट करेगा। मनुष्य के पुत्र ने स्वयं को इब्राहिम पर प्रकट किया था। एलोहिम परमेश्वर मनुष्य के मध्य में देहधारी हुआ और इब्राहिम साथ रहा और उसे दिखाया, उसे बताया कि सारा तंबू में क्या सोच रही है उसके पीछे बैठी हुई, जिसको उसने कभी नहीं देखा था। उसे बताया कि वो क्या, उसने उसे सारा के नाम से पुकारा। इब्राहिम, क्या उसका नाम अब्राम नहीं था जब से उसने चलना आरंभ किया था? परंतु इब्राहिम, सारे नहीं, SARAH, परंतु सारा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा कि वो आपके पीछे तंबू में है। कहा कि मैं जीवन की ऋतु में तुझसे मिलने आ रहा हूँ। और वो हंसी। उसने कहा कि ये क्यों हंसी? अब यीशु ने कहा, इसके जरा से पहले कि ये महान विरोध एकत्र होकर और जलाया जाए, मनुष्य का पुत्र अपने आप को प्रकट करेगा उसी प्रकार से जैसा उसने पहले किया था। और ये कि ये क्या है? अब ये फिर से आपके सामने ऊपर उठाया जा रहा है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका वचन हमारे साथ भोजन से इतना भरा हुआ है प्रभु कि हम इससे प्रेम करते हैं। प्रभु, हम इसके द्वारा जीवित रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है
कि हमारी सामर्थ्य कभी भी पूर्ण नहीं है। हम आपकी मेज पर बैठना पसंद करते हैं, आपके वचन के चारों ओर और आशीषों में आनंदित होते हैं। प्रभु, जब हम इस प्रकार भाई बहन की तरह एकत्र होते हैं, जो कि परमेश्वर के पुत्र के लहू द्वारा खरीदे हुए हैं, जो कि आपके लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, और हम आज रात्रि आपके पास आते हैं प्रभु, हमने इन रात्रियों को बीमारों की प्रार्थनाओं के लिए समर्पित किया है, और वचन के अनुसार आपने कहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। तो फिर प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है, केवल अपने पापों को मान लेना, क्योंकि आपके कोड़ों के द्वारा हम चंगे हुए थे। भूतकाल हो क्या ही उद्धार का दिन है, इमैनुएल के द्वारा क्या ही प्रतिज्ञा है, ये निश्चय ही सत्य है। आपने कहा थोड़े समय बाद और संसार मुझे फिर न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम मैं तुम्हारे संग होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। और समय के अंत में इस महान विनाश में आपने कहा बस इससे पहले कि ये घटित हो, ये ऐसा ही होगा जैसे कि सादोम में आग बरसने से पहले और अन्य जाति के संसार को जला दिया, और तब ही वहाँ मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन फिर से होगा जैसा कि सादोम में हुआ था। पिता, होने दें कि लोग इसे ना चूके, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ऐसी असभ्य बातें यदि मैंने गलत कहा है तो मुझे क्षमा करें, जो कि बढ़ती जा रही हैं। प्रभु, मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वंचित ना हो। प्रभु, होने दे कि ये एक महान रात्रि हो, ऐसा हो कि प्रत्येक बीमार, दुखी, अंधा, जो कुछ भी यहाँ है प्रभु, वो आज रात्रि चंगा हो। होने दे कि हर पापी बचाया जाए। यदि वे अविश्वासी हैं तो अब उनके हृदय में ऐसा हो कि इस क्षण में वे मसीह को ग्रहण करें। पिता, इसे प्रदान करें। ये सब आपके हाथों में, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं कि आपको अपने मध्य में आते देखें। और आपने यूहन्ना 14:12 में कहा है, वो जो मुझ में विश्वास करता है वे काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हम कैसे जान पाते हैं कि आपने स्वयं को लोगों पर प्रकट किया? क्योंकि आप वो भविष्यद्वक्ता थे जिसके लिए मूसा ने कहा था कि वो उठ खड़ा होगा। उनके पास 400 वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं थे, चारों ओर विरुद्धता थी, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन पूरा होना था, इसलिए वचन देहधारी हुआ, और ऐसा ही विरोध ने भी किया। और पिता, आज हम फिर से देखते हैं विरोध एक बड़े गट्ठर के रूप में बदल गया है, और हम देखते हैं कि वचन भी उसी प्रकार से आ रहा है। पिता, आज रात्रि हमें आशीषित करें, हम स्वयं को आपको समर्पित करते हैं आपके वचन के साथ। प्रभु, जो कुछ भी आप हमारे साथ करना चाहते हैं हमारे साथ करें, यीशु के नाम में, आमीन। बिल्कुल भक्ति भाव में रहें। हम नहीं जानते कि उसने क्या कहा, हो सकता है वो हमें कुछ बताना चाहता हो, इसलिए कुछ क्षणों के लिए शांत रहें। आमीन। क्या आपने कभी वचन पढ़ा जहाँ पर शत्रु आता है और वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे, और वे शत्रु एक महान शक्ति और परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य पर उतरा और उसे बताया, और उसने भविष्यवाणी की और कहा कि कहाँ पर जाकर प्रतीक्षा करें, और उन्होंने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया। अब यहाँ वो फिर से आता है, एक स्थान है आपके शत्रु को नष्ट किया जाए। देखिए, परमेश्वर का हाथ पकड़िए, और परमेश्वर का हाथ मसीह है, वास्तव में वो वचन है, इसलिए उसे अपने हृदय में लें। आज रात्रि जब हम प्रार्थना पंक्ति को बुलाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज बिली ने प्रार्थना पत्रों को फिर से दे दिया है, बी के। आइए हम B85 को लें। पिछली रात्रि हमने 15 लिए था। हम अधिकतर एक रात्रि में 15 लेने का प्रयत्न करते हैं, और तब अपने प्रार्थना पत्र पकड़ रहे हैं। अब हम उन्हें लेंगे, 15 के लिए प्रयत्न करेंगे। 85 B, जैसे ब्रनम आप जानते हैं, B85 से 100 तक, और हम देखें कि किसके पास 85 है। अपना हाथ उठाएं। आप हैं? ठीक है। ओ पीछे, ठीक है। 85 यहाँ आ जाएं। अब मेरा पुत्र, इसलिए कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई अपरिचित ना जानता हो कि ये कैसे होता है। मेरा पुत्र या कोई और यहाँ पर आता है, यदि वो आने की योग्य ना हो, हाई बॉर्डर या कोई और, कोई एक व्यक्ति आएगा, इनमें से 100 कार्डों या प्रार्थना पत्रों को लेगा, लोगों के सम्मुख खड़े होकर उन्हें आपस में मिलाएगा। इस प्रकार आपको प्रार्थना पत्र देता है। वो आपको नहीं बता सकता कि आपको यहाँ मंच पर बुलाया जाएगा या नहीं, वो ये नहीं जानता, और ना ही मैं जानता हूँ। मैं रात्रि में आता हूँ और उन प्रार्थना पत्रों में से 10 या 15 खींच लेता हूँ। इससे आपकी चंगाई का कोई संबंध नहीं है, आप वहीं बैठे रह सकते हैं। देखिए, गत रात्रि आप में से कितने पिछली रात गए यहाँ थे? अपने हाथ उठाएं। देखा किस प्रकार से लोग सारी सभा में चंगे हुए। अब ये 85, 86, 87, 88, 89, 90,
हाँ, हम इन्हें अभी लेते हैं 30, 85, 86, 87, 88, 89, 90। वो एक ही था, निश्चय ही हमें आवश्यकता है। और यदि कोई यहाँ दूसरा है, हाँ, वो इसे ठीक कर देगा। 90, अब 90 से 100 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। यदि आप चल नहीं सकते, यदि मैं एक दंपति को देखता हूँ, 3 पहिए वाली कुर्सियां, उनमें से 4 मैं विश्वास करता हूँ, मैं देख सकता हूँ। यदि आपके पास प्रार्थना पत्र हो और आपका नंबर पुकारा जाए और आप चल नहीं सकते हैं, तो केवल अपना हाथ खड़ा करें, हम उसे यहाँ तक चलाकर ले आएंगे। और यदि आपके पास प्रार्थना पत्र ना हो, तो केवल वहीं बैठे रहें और प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु, आज रात्रि मुझे ये होने दे। आप में से कितने हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है? अपना हाथ खड़ा करें। ओ प्रभु, ठीक है, आइए हम जरा इसे कहें, मैं आशा करता हूँ कि ये दिव्य शक्ति का अपहरण ना होगा। परंतु एक बार वहाँ एक छोटी सी स्त्री थी, हम कहेंगे कि उसके पास प्रार्थना पत्र नहीं था। वो भीड़ में होती हुई जबरदस्ती घुस गई। उसने कहा, अब जरा ध्यान से सुने, यदि मैं उस मनुष्य का वस्त्र भी छू लूं, तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने इस कहानी को जानते हैं? ठीक है। और उसने क्या किया? उसने उसे छुआ और गई और बैठ गई। और यीशु मुड़ा, वो जानता था कि वो कहाँ है। ये ठीक बात है ना? वो उसकी परेशानी को जानता था। क्या ये ठीक बात है? वो उसकी परेशानी को कि क्या है जानता था, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि लहू बहना बंद हो गया। ये ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसने उसे छुआ था। अब आज रात्रि कितने यहाँ पर हैं मसीही जो इब्रानियों के अनुसार जानते हैं, इब्रानियों की पुस्तक की, यीशु अब महायाजक है। वो महायाजक जो हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। क्या वो ठीक है? यदि वो वही महायाजक है, उसी कार्यस्थल पर महायाजक, तो फिर वो कैसे कार्य करेगा? वो उसी तरह कार्य करेगा जैसे उसने तब किए थे। क्या आप ये विश्वास करते हैं? वो उसी प्रकार कार्य करेगा जैसे तब किए थे। यदि आप ये विश्वास कर सकें, ठीक है। कितने विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए, कहिए, मैं वास्तव में इसका विश्वास करता हूँ। ठीक है, इससे पहले ये प्रार्थना पंक्ति बनाए, हम यहाँ पर प्रार्थना पंक्ति बनाएंगे। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है, मैं उसकी उपस्थिति अनुभव करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है। आइए, प्रार्थना पंक्ति तैयार है। मैं वहां से बुलाना चाह रहा था। आप केवल प्रार्थना करें, केवल इधर की ओर देखें और प्रार्थना करें, केवल विश्वास। एक छोटी स्त्री यहाँ बैठी हुई सीधी मेरी ओर देख रही है। वो चश्मा पहने बैठी है। उससे अगली, क्या आप देख सकते हैं कि वो वहाँ उस स्त्री पर ठहरा हुआ है? यहाँ देखिए, समझे, वो हृदय रोग से पीड़ित है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? यदि आप करती हैं तो अपना हाथ उठाएं कि आपकी यही परेशानी थी। ठीक है, अब यदि यही आपकी परेशानी थी तो हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। अपना हाथ इस प्रकार उठाएं। अब आपके अंदर ये नहीं है, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो यहाँ विरोध है, परंतु यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या ये अब प्रार्थना करते रहें? देखिए, आपको यहाँ नहीं होना है ताकि आप जान सकें। अब ये एक महिला है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने इन्हें कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ये केवल एक महिला है जो यहाँ खड़ी हैं, और आपके पास प्रार्थना पत्र है, और आप नहीं जानती थी कि आपको बुलाया जाएगा या नहीं। बस किसी ने आपको प्रार्थना पत्र दिया और आपका नंबर पुकारा गया, इसलिए आप यहाँ पर आई हैं। क्या ये ठीक बात है? और मेरे पास कोई विधि नहीं है कि मैं जानूं आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, आप क्या चाहती हैं, इस विषय में कुछ नहीं। मैं केवल एक मनुष्य हूँ, आप एक महिला। ये ठीक बात है। बिल्कुल यही चित्र एक बार बाइबल में आया, संत यूहन्ना के 4 अध्याय में। आप कहते हैं, भाई ब्रनम, तो फिर आपने क्या किया? एक क्षण पहले इस छोटे से खिंचाव के अंदर आ गया। देखिए, मुझे नहीं मालूम, उसे ही ये करना होता है, मुझे नहीं मालूम। वो स्त्री वहाँ कैसी थी? मैंने इस स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये मेरे लिए पूर्णतः अपरिचित है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो वही स्त्री थी। वो कौन व्यक्ति था जो अभी वहाँ सभा में चंगा हुआ था? क्या आप? जी हाँ, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। यदि ये ठीक बात है तो इस प्रकार हाथ हिलाइए। देखिए, मैंने इस स्त्री को कभी नहीं देखा, परंतु वो वहाँ बैठी हुई विश्वास कर रही थी। अब उसने किसी चीज को छुआ है कि नहीं? मुझे छूकर कुछ भी नहीं होगा। परंतु अब क्या आप नहीं देख सकते हैं कि बाइबल एकदम सही परमेश्वर का वचन है? वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं जो कि मसीह है। देखिए, यही वास्तविक बीज है। तब यदि वो वास्तविक पवित्र आत्मा उस वास्तविक वचन के बीज में आ जाता है, न कि वो उसका एक भाग नहीं लेगा, क्योंकि शैतान उसका प्रयोग करता है। आपको सारा का सारा लेना होगा। देखिए, उसका प्रत्येक वचन, क्योंकि वो आधा परमेश्वर नहीं, वो संपूर्ण परमेश्वर है। देखिए, और यही होता है। अब यहाँ एक महिला है,
मैंने इसे कभी नहीं देखा। एक बार यीशु ने इस प्रकार की महिला को पाया। हो सकता है एक सी स्थिति ना हो, मैं नहीं जानता। और वो एक कुएं पर बैठा हुआ था। उसे सामरिया जाना था और हम पाते हैं कि सामरिया पहाड़ के नीचे को है, और बल्कि वो यरीहो जा रहा था और वो सामरिया होकर चला और वो सुखार नगर में आया और वो कुएं पर बैठ गया और अपने चेलों को खाना लेने को भेजा। संसार में लोगों की कितनी जातियां हैं? 3। हेम, शेम और जापेत के लोग, हम सब नूह से निकले हैं और उस समय का सारा संसार नष्ट हो गया था। लोगों की केवल 3 जातियां, यहूदी, अन्य जाति और सामरी, जो कि आधे यहूदी और आधे अन्य जाति होते हैं, और यही सब संसार की जातियां हैं। देखिए, केवल 3। परमेश्वर में हर चीज 3 में सिद्ध होती है। जिस प्रकार की ये 3 जिनकी की मैं आज रात्रि बात कर रहा था, विरोध की 3 स्थितियां, वचन देहधारी हुआ की 3 स्थितियां और आदि आदि। देखिए, और अब वो जो यहूदियों से बात कर रहा था, फिलिपुस को बताया जब वो नथेल को लाया कि वो कहाँ था, और कहा मैंने उसे देखा जब वो पेड़ के तले था। उसने कहा इंद्रियास पतरस को लाया, उसने कहा तेरा नाम शमौन है और अब से तू पतरस कहलाएगा, कहा कि तू योना का पुत्र है। देखिए, वे सारे यहूदी थे, परंतु यहाँ वो अन्य जातियों के पास आता है। अन्य जातियों के पास नहीं, परंतु एक सामरी के पास। अब अन्य जातियों का समय है। उसने ये कभी भी अन्य जातियों के बीच में नहीं किया। पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, कभी भी नहीं। परंतु उसने लूका 22 में प्रतिज्ञा की है कि वो ये अपने आगमन के थोड़ा सा पहले करेगा। परंतु वो वहाँ बैठ गया और वहाँ एक स्त्री आदि यहूदीन और आधी अन्य जाति आती है, और उसने उससे कहा स्त्री मुझे पानी पिला। और उसने कहा क्यों, तुझे मुझसे ये नहीं कहना चाहिए? हम लोग यहाँ पर एक अलगाव है, तू यहूदी है और मैं एक सामरी हूँ। उसने कहा परंतु यदि तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है तो तू मुझसे पीने को मांग। वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा से संबंध स्थापित कर रहा था। और जैसे ही उसने उसकी परेशानी को मालूम किया कि वो क्या थी, अच्छा, तो उसने उससे कहा अपने पति को बुला ला। उसने कहा उसके पास कोई नहीं है। उसने कहा ये ठीक है, तेरे 5 हुए हैं। अब देखिए, जब फरीसियों ने उसे ये करते देखा, ठीक है, वो विरोध वही वचन में है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह मनुष्य बालजबूल, एक भावी कहने वाला है। देखिए, और यीशु ने कहा यदि कोई ये पवित्र आत्मा के लिए कहेगा, जब वो आएगा तो वो यही करेगा, वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यही आपका विरोध है, समझे? परंतु उसने कहा तब उस समय वो उन्हें क्षमा कर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया था, बलिदान का मेमना मरा नहीं था। परंतु तब स्त्री ने ये नहीं सोचा। स्त्री ने कहा श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। उनके पास सैकड़ों वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं था। कहा मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अब हम जानते हैं कि मसीहा जो कि क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आता है तो यही करने जा रहा है। ठीक है, यदि यही उसने किया, वो तो कल और आज एक सा है, और ऐसे ही उसने अपने आप को तब प्रकट किया। क्या यही बात आज नहीं है? होनी ही है। अब यहाँ एक महिला है और एक मनुष्य फिर से मिलता है। ये वो स्त्री नहीं है, मैं वो मनुष्य नहीं हूँ, परंतु फिर भी वही पवित्र आत्मा यहाँ पर है, और उन्हीं कार्यों को जो उसने करने की प्रतिज्ञा की है, हम वही कार्य करेंगे मनुष्य के पुत्र के दिनों में जब वो प्रकट होगा। अब मैं आपको नहीं जानता और आप जानती हैं कि ये सत्य है। हम लोग पूर्णतः अपरिचित हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। कुछ है, हो सकता है आपके साथ कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है ना हो, मैं नहीं जानता। परंतु यदि प्रभु यीशु मुझ पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप विश्वास करेंगी कि ये परमेश्वर का पुत्र है और कोई मनुष्य जाति नहीं? ये तो केवल एक बाहरी ढांचा है। ये मंदिर है जिसको परमेश्वर उपयोग में लाता है। किसी को भी जिसको उसने चुना, वो ये अपने सर्वोच्च अनुग्रह और चुनाव से करता है। परंतु आप विश्वास करें, क्या आप करेंगी? सभा में से कितने इसका विश्वास करेंगे? यहाँ हम दोनों ज्योति के सामने खड़े हैं। इससे पहले जीवन में हम कभी नहीं मिले। कोई अनुमान भी नहीं है कि ये महिला कौन है, ये क्या है, ये कहाँ से आई है, क्या चाहती है। मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो महिला जो नीचे बैठी है, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। परंतु देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब आपसे उस विरुद्धता को दूर करूँ और वचन पर विश्वास करें। जब वचन यहाँ हमारे बीच में देहधारी होता है, वचन हमारी देह में जीवित हो जाता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। अब होने दें कि वो इस महिला को प्रदान करे। ये उपयुक्त बात को चाह रही है। ये बालक रहित है, ये एक बालक चाहती है। ये लगभग 40 वर्ष की है। निश्चय ही ये संभव नहीं है। अभी वो लोग जहाँ बैठी हैं, वो स्त्रियाँ जो अपने जीवन भर बांझी थी और इस मंच पर इसी प्रकार आई
और प्रभु ने उन्हें बालक दिए। जो जानते हैं आप में से कुछ अपने हाथ उठाएं। देखा, मैंने एक छोटी प्रिय सी लड़की को उस दिन रविवार को यहाँ जाने से पश्चात गोद में उठाया था। रविवार दोपहर बाद प्रभु ने कहा कि उसकी माँ बांझ थी और वो छोटी लड़की, प्यारी छोटी सी चीज, वो है यहाँ। कहाँ है वो? हाँ, यहाँ है वो, यही यहाँ नीचे बैठी है। माँ वहाँ बैठी है, यहाँ वो छोटी सी लड़की है, स्वयं है। देखिए, ये परमेश्वर की ओर से बोला गया वचन थी। अब क्या आप उस पर अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करेंगी? क्या आप विश्वास करती हैं कि आशीष जो आपके पास है, जो अब आप अनुभव कर रही हैं, ये परमेश्वर उत्तर दे रहा है? यदि परमेश्वर मुझे बताए कि आपका क्या नाम है ताकि आप अपने बालक का नाम रख सकें, आप विश्वास करेंगी? तो फिर श्रीमती थॉमसन, आप घर जा सकती हैं और आप अपना बालक पाइए, यदि आप पूर्ण हृदय से इसका विश्वास करें। क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? केवल विश्वास करें, शंका ना करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर परमेश्वर है। आप कैसे हैं श्रीमान? मैं समझता हूँ कि हम भी अपरिचित, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कभी यदि मैंने आपको अपने जीवन में देखा, जब आप वहाँ आ रहे थे और मैंने सोचा था कि आप भाई शेकेरियन के अंकल या वो जो भाई मेशेगन गाने वाले, जब आप वहाँ थे और तब मैंने आपको देखा कि आप प्रार्थना पंक्ति में जा रहे। अब आपके साथ अपरिचित होने के नाते या आपसे और मैं दोनों ओर से अपरिचित हूँ, अब यदि प्रभु यीशु मुझे कुछ बताएगा कि आप हो सकता है कि जो आप चाहते हो, चलिए ये कहते हैं, आपको वो बताए, मुझे वो बताए जो आप चाहते हैं। अब वो आपको पहले ही दे चुका है। केवल इतनी बात है कि आपके पास इतना विश्वास हो कि आप इसका विश्वास कर सकें। अब कितने ये समझते हैं? केवल इतना विश्वास कि ये विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वो मिल चुका। देखा, अब यदि आप यहाँ कुछ चाहते हैं और वो मुझे बता सकता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपकी क्या इच्छा है, तो यहाँ कुछ होना चाहिए जो ये कर रहा है। अब वचन के अनुसार उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। वो उनके हृदयों के अंदर के विचारों को जानता है। क्या ये ठीक बात है? ठीक है। आपके अंदर चंगा होने की बहुत इच्छा है। एक बात, आप नाड़ी संबंधी रोग से पीड़ित हैं, बहुत ही अधिक रूप, ये ठीक बात है। दूसरी बात, आपकी पीठ में परेशानी है। कुछ समय से आपकी पीठ की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। आपने इसका ऑपरेशन भी करवाया है। ये यहोवा यूं कहता है ये सत्य बात। देखिए, ये ठीक बात है। और यहाँ दूसरी बात यह है कि आपके हृदय की गहराई में ये इच्छा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ आइए। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में होने दे कि ये मनुष्य इससे पहले कि इस स्थान को छोड़े पवित्र आत्मा से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे भाई, अब इसे ग्रहण करें, केवल विश्वास करें और संदेह न करें। आप कैसी हैं? मैं मानता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित। यदि ये ठीक बात है, क्यों? ताकि लोग जान सकेंगे, केवल अपना हाथ उठाएं कि लोग देख सकें कि हम अपरिचित। अपनी जानकारी में मैंने इस महिला को कभी नहीं देखा और मैं समझता हूँ इसने मुझे कभी नहीं देखा जब तक आप यहाँ सभा में नहीं थी, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है और उसका वचन यहाँ रखा हुआ है कि अपनी जानकारी में मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं नहीं जानता कि आप यहाँ किस लिए हैं। ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, ये आपके विषय में कुछ नहीं जानता। मैं आपको एक बात भी नहीं बता सकता, केवल एक बात कि ये केवल वरदान है। यदि मैं कर सकता, जैसा कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले मुझे कहते सुना, थोड़ा चलकर आइए, सुनिए वो क्या कहता है। जो मैं देखता हूँ मैं वही कहता हूँ जो वो नहीं कहता। मैं नहीं कह सकता, जो मैं अपने आप से कहूंगा तो वो गलत होगा। देखिए, वो गलत ही होना है, परंतु यदि वो ये कहता है तो वो बिल्कुल ठीक। वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो कभी भी गलत नहीं हुआ। जब तक वो परमेश्वर रहेगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। देखा, समझे? क्योंकि परमेश्वर गलत हो ही नहीं सकता। परंतु यदि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या इच्छा है, या फिर आप यहाँ किस लिए हैं, आपने कुछ किया है या कुछ भी इस प्रकार का, या आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, या जो कुछ भी वो मुझे बताना चाहता है, आप विश्वास करेंगी? धन्यवाद। एक बात ये कि आपके पैरों में तकलीफ है, आपके पैर आपको परेशान करते हैं, ये ठीक बात है। उठाइए अपना हाथ। आपको स्त्री रोग है, महिला वाली गड़बड़ी, जी हाँ, और आपके हृदय में एक बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि आपने अभी किसी को खो दिया है या कुछ। ये एक लड़का है और आपका बेटा घर छोड़कर भाग गया है और आप चाहती हैं कि मैं प्रार्थना करूं कि वो वापस आ जाए। परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका बच्चा उसके पास भेज दें। पवित्र आत्मा उस नवयुवक को आज रात्रि रोके और उसकी माँ के पास वापस भेज दे।
यीशु के नाम में। वो जो जानता है आपके पास वापस भेज देगा, चिंता न। अब विश्वास करें, संदेह न करें, अपने संपूर्ण हृदय से केवल विश्वास करें। आप विश्वास कीजिए और बाकी सब परमेश्वर प्रदान करेगा। अब केवल ये 2-3 विचारों भावनाओं को परखना या जो कुछ भी था, मैं बस चलता चला गया जब तक कि इसने मुझे अंधा ना कर दिया कि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या करने की कोई विधि नहीं है। आप कहते हैं आपका अर्थ ये है, उससे भी खराब था जो आपने वहाँ 45 मिनट तक प्रचार किया, या और अधिक आप सोचते हैं? या श्रीमान, यदि ये 3 घंटों तक भी होता है तो भी ये उतना नहीं होता। एक स्त्री ने हमारे प्रभु यीशु का कपड़ा छुआ था और ये लोग मुझे नहीं छू रहे हैं। क्यों? ये महिला जो यहाँ है, जरा इधर देखिए, वो कर सकेगी। महिला ने मुझे पूरी तरह से छुआ है, कुछ भी नहीं होगा। मैं केवल एक मनुष्य हूँ, परंतु इसे उसको छूना है और मैं एक वरदान के द्वारा बस ये होता है, मैं स्वयं में अलग हट जाता हूँ और केवल वही कहता हूँ जो मैं देखता हूँ। समझे? बस यही है। देखिए, मुझे छूने से कुछ नहीं होता, परंतु ये मेरे द्वारा यीशु को छूती है। और इस प्रकार से इस महिला ने परमेश्वर को यीशु के द्वारा छुआ। जब वो नहीं जानता था कि महिला के साथ क्या मामला है, उसने केवल उसका कपड़ा छुआ और जाकर बैठ गई। और उसने कहा मुझे किसने छुआ? और चेलों ने कहा, क्यों, सब कोई तुझे छू रहा है, तू ऐसा क्यों कहता है? उसने कहा, परंतु मैंने अनुभव किया है कि मुझ में से दिव्य गुण निकला है। अब आप जानते हैं कि गुण क्या होता है? सामर्थ। वो एक महिला के छूने से दुर्बल हुआ और वो परमेश्वर का पुत्र था। What about me, a sinner? मेरे विषय में क्या है? एक पापी जो उसके अनुग्रह से बचाया गया। आप जानते हैं ये क्यों अधिक है? क्योंकि उसने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे अधिक करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। महान, वहाँ इस प्रकार से कहा गया है, परंतु सही यूनानी अनुवाद है, तुम इससे अधिक करो। अब इस महिला को मैं नहीं जानता, मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। ये भी मेरे लिए ऐसी ही अपरिचित है जैसे और लोग थे। हम एक दूसरे से अपरिचित हैं, केवल इसलिए कि लोग जान सकें, अपना हाथ उठा सकती हैं और कहिए हम एक दूसरे को नहीं जानते। अब परमेश्वर का पुत्र, यदि वो एक बार एक स्त्री से इस तरह से विस्तृत दृश्य में कुएं पर मिला और उसने उससे बात की एक क्षण के लिए, और वो जान गया कि उसकी परेशानी कहाँ थी, और उसने उसे बता दिया कि उसकी क्या परेशानी थी, और इस प्रकार से वो जान गई कि वो मसीहा था। और अब ये आपने मुझे छुआ, मैंने आपको छुआ और कुछ नहीं हुआ, परंतु मेरा विश्वास वरदान के द्वारा और आपका विश्वास इस पर विश्वास करने के द्वारा इसे छू सकता है और वो हमारे द्वारा बोल सकता है कि मुझ में होकर आपसे। अब आप जान जाते हैं कि वो यहाँ ऐसे ही है जैसे सुखार के कुएं पर था। देखिए, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप ये विश्वास करते हैं? आपके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सी बीमारियां और उलझने। एक विशेष चीज जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहती हैं, वो जोड़ों का दर्द है। ये ठीक बात है, ठीक है ना? आप इस रोग से अकड़ती जा रही हैं। जब आप देखती हैं तो आप अपना हाथ उठाएं और आप धीमे धीमे चली, जहाँ तक मुझे याद है। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए रुकें, हो सकता है कि कुछ और कहा जा सके। वो ले लेगा। या आप जानती हैं, आप चीजें अनुभव करती हैं। आप लोग जानते हैं, जैसा कि श्वास इसके विरुद्ध आ रहा है, वे कहते हैं क्यों, वो अनुमान लगाता है, या आप जानते हैं, इस तरह से आदि आदि। परंतु आप सभ्य व्यक्ति लगते हैं। एक क्षण जरा मुझसे बात करें। हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ खड़े हों, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपके हृदय में कुछ और है जो कि आप परमेश्वर से चाहते हैं। अब आपकी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं दे सकता, परंतु वो दे सकता है, क्योंकि यदि आप इसका विश्वास करें तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। परंतु यदि आप विश्वास करना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये किसी प्रिय के लिए है जो यहाँ नहीं है, और वो भाई है, वो इस देश में भी नहीं है, वो एक नमी वाले देश में है। बहुत सारी झीलें हैं, मैं कहना चाहूंगा जैसे मिशिगन में है, या किसी मिशिगन है जहाँ पर वो है, और वो जानलेवा रोग से पीड़ित है, और वो गुर्दे की बीमारी से जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वो उससे परेशान है। क्या ये ठीक बात नहीं है कि नहीं? ये यहोवा यूं कहता है। अब वो रुमाल जो आपके हाथ में है, जिसे आपने परमेश्वर की ओर उठाया था, अपने भाई के पास भेज दें और उससे कहें कि संदेह ना करें, परंतु विश्वास करें, और वो उसे चंगा कर देगा। अब यदि आप इसका विश्वास करें, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, तब देखिए, यदि आप विश्वास करती हैं, करने के लिए केवल एक ही चीज है, यही कि इसे पूरी तरह से स्वीकार करें। क्या ठीक है? अब आप कहते हैं कि वो उसको देख रहा है, उन लोगों को, यही वो अब कर रहा है, उन लोगों की ओर देख रहा है। आप ये बहुत देखते हैं, परंतु ताकि आप इसे ना जान सकें, ये महिला जो यहाँ है, इधर से ऊपर आई है, मरीज,
आप जो भी हैं, मैं उसकी ओर नहीं देख रहा हूँ। क्या आप ये विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर सकता है कि आपकी क्या परेशानी है? अपने हाथों को उठाएं यदि आप करते हैं। यहाँ ये महिला मरी, जी हाँ ठीक है। तब यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं तो वो सांस यानी दमे की बीमारी को आपको आगे परेशान नहीं करेगी। ठीक है, घर जाइए और इसका विश्वास कीजिए। विश्वास करें, उस महिला की ओर ना देखें क्या? देखिए वो, आप इस ओर देखें, दर्शन चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं क्या होता। आमीन। क्या आप नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल सिद्ध, जैसा परमेश्वर सिद्ध हो सकता है। आप भी विश्वास करते हैं? दमा आपको भी छोड़ सकता है, क्या नहीं छोड़ सकता? आप विश्वास कीजिए, ये छोड़ देगा। ठीक है, जाइए प्रभु यीशु को बताइए कि आप उस पर विश्वास करते हैं। एक दिन आपको छड़ी साथ में लेनी पड़ती यदि ये जोड़ दर्द आपको अपाहिज बना देता, परंतु अब ये नहीं करेगा। आप नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक होने वाले हैं? अपने मार्ग पर जाइए। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। हृदय रोग लोगों को मार डालता है, परंतु ये आपको नहीं मारेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए इसे चंगा करेगा और आपको चंगा कर देगा? अपने पूरे हृदय से विश्वास करते जाइए। कहिए, सच में मैं इसके लिए विश्वास करता हूँ। आप अंग्रेजी बोलती हैं? आप अंग्रेजी समझती हैं? कोई आए? हाँ, ठीक है। क्या आप उसे बताएंगे जो मैं उस महिला से कहूंगा? उसे बताएं, यदि वो विश्वास करेगी तो पेट का रोग उसे छोड़ देगा। वो इसका विश्वास करेगी, आपकी पीठ का रोग भी आपको छोड़ देगा। इसलिए अब आप अपने मार्ग पर जा सकती हैं और चंगी हो जाएं। आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं? वो व्यक्ति कमर की बीमारी के साथ बैठा हुआ है, मेरी ओर देख रहा है। जब मैंने ये कहा वो भी चंगा हो सकता है श्रीमान, यदि आप इसका विश्वास करें। ठीक है श्रीमान। वो महिला जो वहाँ आपसे अगली बैठी है, आपकी गर्दन में तकलीफ है महिला, है कि नहीं? आप ये विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप छोटे लड़के पर उसके घुटनों के लिए हाथ रखवाना चाहती हैं और वो चंगा हो जाएगा, वो भी। क्या आप इसका विश्वास करती हैं? आपको स्त्री रोग है, महिलाओं वाली बीमारी, अब आपको नहीं है। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है और आपको स्वस्थ कर दिया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? तो फिर अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें और इस विश्वास की प्रार्थना को करें। हम इसे प्रत्येक विश्वास की प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जबकि हम आपकी दिव्य उपस्थिति से घिरे हुए हैं, ये देखते हुए कि आप सभा में चल फिर रहे हैं, हर ओर बीमारों को चंगा कर रहे हैं, आप परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस समस्त सभा को चंगा कर देंगे, हो कि परमेश्वर का श्वास आपके हृदयों में ताजगी से आए और वे जान सके कि समय बीत रहा है। हम थोड़ी ही देर के लिए यहाँ पर हैं, तब हम उसके साथ होंगे जिससे हम प्रेम करते हैं, और होने दें कि अब उसकी उपस्थिति प्रत्येक के लिए चंगाई लाए। हम शैतान को बेकार ठहराते हैं, हम उसके हर कार्य को बेकार या आपराधिक ठहराते हैं। यीशु मसीह के नाम से शैतान लोगों में से बाहर निकल जा। वे सब जो उस पर विश्वास करते और अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कहें कि अब मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए खड़ा होता हूँ। मैं इसका विश्वास करता हूँ। अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो खड़े हो जाएं। अब आप अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे चंगा किया। परमेश्वर आपके साथ हो।